हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अंकित टेक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कंपोनेंट का जो हमारा थर्ड और लास्ट स्टेट है अनमाउंटिंग, ठीक है, उसमें हमारे पास कौन से मेथड कॉल होते हैं, ठीक है, और वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा जो फेज था दैट इज माउंटिंग। जब भी कोई भी कंपोनेंट हमारे पास क्रिएट होता था और डॉम के अंदर वो इंसर्टेड होता था, देन हमारे पास माउंटिंग फेज आते हैं जिसमें हमारे पास 4 लाइफ साइकिल मेथड्स को वो एग्जीक्यूट करता था। देन हमारे पास जब भी कोई प्रॉप्स या स्टेट की वैल्यू को हम कंपोनेंट में चेंज करते थे, कंपोनेंट सेकेंड फेज में एंटर करता था, दैट इज कॉल्ड अपडेटिंग, जिसमें हमारे पास 5 इनबिल्ट मेथड को वो कॉल करता था। और जब भी हमारे पास कंपोनेंट अनमाउंट होता है, ठीक है, तो हमारे पास थर्ड स्टेज में पहुंचता है, दैट इज अनमाउंटिंग। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। तो अगर आप लोग ने फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे विजिट किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अनमाउंटिंग, तो जब भी कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है डॉम से रिमूव किया जाता है तो हमारे पास क्या होती है, अनमाउंटिंग फेज स्टार्ट होता है। तो अनमाउंटिंग फेज के अंदर सिंगल ही मेथड होता है, दैट इज कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो कंपोनेंट विल अनमाउंट कब कॉल होगा, जब भी हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट अनमाउंटेड होगा या कंपोनेंट डिस्ट्रॉयड होगा डॉम से, ठीक है, तो उससे जस्ट पहले हमारे पास ये मेथड कॉल होगा, इज इन्वोक्ड इमीडिएटली बिफोर ए कंपोनेंट इज अनमाउंटेड एंड डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इस पर्टिकुलर मेथड में आप नेटवर्क रिक्वेस्ट कैंसिल कर सकते हो, इवेंट हैंडलर रिमूव कर सकते हो और टाइमर्स को अपने सॉरी टाइम्स नहीं है टाइमर्स टाइमर्स इनवैलिडेट कर सकते हो। मीन्स कि आप रिसोर्सेस को क्लीन कर सकते हो इसमें, राइट। और इसके अंदर आप सेट स्टेट मेथड को कॉल मत करिएगा। सो नाउ इट्स डेमो टाइम। हम लोग डेमो करके देखेंगे किस तरीके से इसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। तो लास्ट में हम लोगों ने किया, लास्ट 2 सेशन में हम लोगों ने माउंटिंग और अपडेटिंग प्रोसेस का। तो अब हम क्या कर रहा हूँ, मैं एक नई इसमें एक क्लास बनाऊंगा, वो उस नाम रख दिया मैंने डेमो डॉट जेएस, राइट। फर्स्ट से इंपोर्ट रिएक्ट कॉमा कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट क्लास डेमो extend component constructor super स्टेट डिफाइन करेंगे, दिस डॉट स्टेट इक्वल टू, सपोज मैंने एक वेरिएबल रख दिया इसमें काउंट और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या सेट कर दी 0। ठीक है, अब मैं क्या डिफाइन करने वाला हूँ, एक इंक्रीमेंट मेथड, इंक्रीमेंट में हम सेट स्टेट कराएंगे काउंट की वैल्यू को दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1। देन हम यहाँ पे रेंडर मेथड डिफाइन करेंगे, div में हम एक बटन डिफाइन करेंगे, ऑन क्लिक दिस डॉट इंक्रीमेंट में क्या प्रिंट कराऊंगा,
disk dot state dot count। क्या डिफाइन करूंगा, कंपोनेंट did mount। कंसोल डॉट लॉग कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डेमो। इंडेक्स पे जाते हैं, इसको करता हूँ कमेंट, क्या लिखता हूँ, इंपोर्ट डेमो फ्रॉम डेमो, राइट, और यहाँ पे डेमो को रेंडर, ओ सॉरी उल्टा लिख, वो डिफॉल्ट। ठीक, तो देख रहे हैं एक बटन आ रहा है जिसमें हमारे पास इनिशियल स्टेट क्या प्रिंट हो रही है, 0। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, कंस्ट्रक्टर का कंपोनेंट डेट माउंट, यानी माउंटिंग प्रोसेस हो गया। हमने क्लिक किया, कंपोनेंट क्या होगा, अपडेट करेगा। थ्री जैसे ही अपडेट करेगा यहाँ पे क्या होगा, 1 हमारे पास प्रिंट हो गया, राइट। यहाँ पे मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग रेंडर और ठीक। तो देखिए जितनी बार हम रेंडर पे क्लिक करें कंपोनेंट हमारा अपडेट हो रहा है, और देखिए बाकी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, हर बार क्या हो रहा है, रेंडर कॉल हो रहा है। ठीक, ये नंबर ऑफ कॉल्स है जितनी बार आप बटन पे क्लिक कर रहे हो, राइट। ठीक है, अब मैं इसमें इसी में एक और क्लास बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम रख देना मैंने डेमो रैपर। ठीक है, इसके लिए एक रैपर बना रहा हूँ, स्ट्रिंग्स कंपोनेंट, राइट। ठीक, इसमें हम दो मेथड बनाऊंगा, माउंट एंड अनमाउंट, राइट। तो इसमें हम एक रिएक्ट डॉम मेथड का यूज करेंगे, तो इसके लिए हम इंपोर्ट, ठीक है, क्या कराना है हमें, रिएक्ट डॉम रिएक्ट डॉम रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और इसके अंदर हम इसके थ्रू डेमो मेथड, डेमो कंपोनेंट को हम रेंडर कराएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट किस रैपर के अंदर कराएंगे, डेमो के। दूसरा क्या करेंगे, हम एक अनमाउंट नाम का मेथड बनाएंगे जहाँ पे हम कंपोनेंट को अनमाउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, रिएक्ट डॉम डॉट अनमाउंट कंपोनेंट एट नोड, राइट। इसमें क्या पास कर देंगे, रैपर
जिसके अंदर कोई भी कंपोनेंट होगा उसको डिलीट कर देगा। देन हम एक रेंडर मेथड डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिव डिफाइन किया। ठीक है, इसमें हम दो बटन बनाएंगे। बटन ऑन क्लिक इक्वल टू दिस, डॉट माउंट, माउंट किया, पेस्ट किया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनमाउंट। ठीक, और फर्स्ट वाले कंपोनेंट को ये माउंट अनमाउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपोनेंट विल अनमाउंट कंपोनेंट, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग component will unmount इसको इस तरीके से कर लो। ओह सॉरी, रिटर्न राइट। तो अब हम क्या करेंगे, index.js में जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे अब डेमो की जगह हम क्या करेंगे, इस रैपर क्लास को, क्योंकि रैपर क्या कर रहा है, डेमो को डिस्प्ले कराएगा। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट किसको कराएंगे, अब रैपर, डेमो रैपर को। तो अब डेमो रैपर क्या कर रहा है, रैपर को रेंडर कराएगा, इसलिए हमने डेमो रैपर को एक्सपोर्ट करा लिया। राइट, जब हमने डेमो रैपर को एक्सपोर्ट कराया है तो हम index.js में जाएंगे। तो हमारी फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम हमारे पास डेमो ही है, और डेमो के अंदर हम किसको इंपोर्ट कराएंगे, डेमो रैपर को इंपोर्ट कराएंगे, और यहाँ पे डेमो रैपर को ही रेंडर कराएंगे। राइट, तो आप देखोगे हमारे पास क्या आ रहा है कि दो मेथड आ रहे हैं, माउंट और अनमाउंट। राइट, तो जो हमारे पास ऐप के अंदर एक और बटन था, ठीक है, जिसमें 0 लिख के आ रहा था स्टेट में, वो भी नहीं आया, पर हम माउंट करेंगे। ठीक है, ओके, कह रहा है रेंडर मेथड हमारे पास अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने इसके लिए रैपर डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो रैपर कहाँ दोगे आप, ठीक है, तो डेमो एक डिव बना देते हैं, डिव, और आईडी इक्वल टू क्या दे दिया मैंने, डेमो। राइट, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, डिस्प्ले होगा। ठीक है, माउंट पे क्लिक किया। अभी भी दे रहा है क्या, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी और रेंडर अनडिफाइंड डेमो रैपर डॉट माउंट, इस पे क्लिक करो।
कह रहा है कि इसको रीड नहीं कर पा रहा है। एक बाइंड करा दें दिस। नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या ये कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी रेंडर ऑफ अनडिफाइंड। ये रेंडर को अनडिफाइंड करा दिया डेमो। राइट, हमने कह दिया इसको डेमो 1 के अंदर डिस्प्ले करा दिया। हमारे पास ये डेमो है। ओ 1 राइट, तो माउंट हो गया। तो प्रॉब्लम इसकी थी क्योंकि ये हमारे पास डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर है, ठीक है, और ये नेमिंग का तो यहाँ पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रेंडर कॉर्ड कॉल कर रहा है। यहाँ पे माउंट है और ये अनमाउंट है। अनमाउंट करेंगे तो कंपोनेंट क्या हो गया, अनमाउंट हो गया। देखिए डॉम से डिलीट हो गया तो हमारे को कंपोनेंट नहीं दिख रहा, जो बटन आ रहा था इंक्रीमेंट वाला। फिर से माउंट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, रेंडर कॉर्ड हुआ, कंपोनेंट डेट में हुआ। माउंट किया तो इसने क्या कर कॉल कर दिया, कंपोनेंट विल माउंट। फिर से माउंट करेंगे तो क्या कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल, रेंडर कॉर्ड और कंपोनेंट डेट माउंट, ठीक है। फिर इसने अनमाउंट किया, फिर माउंट करेंगे तो क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉर्ड, रेंडर कॉर्ड और डेट माउंट। और इस पे क्लिक करेंगे तो रेंडर कॉर्ड हो रहा है। राइट, सो इसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है। सो दैट इज द यूज ऑफ अनमाउंट, ठीक है। तो अनमाउंट कंपोनेंट एट नोड है जिसके थ्रू हम रिएक्ट डॉम पे क्या कर सकते हो, अनमाउंट कर सकते हो, ठीक है। अपने कंपोनेंट को अनमाउंट कर सकते हो, यानी डिलीट कर सकते हो डॉम से। और रेंडर के थ्रू आप रेंडर करा सकते हो। तो रैपर कंपोनेंट में हमने डेमो कंपोनेंट को रेंडर कराया हुआ है, और यहाँ पे डायरेक्टली हमने किसको रेंडर कराया, डेमो रैपर को। और डेमो रैपर ने किसको रेंडर कराया, डेमो को। किसके अंदर, डेमो 1 वाली डिस्प्ले। राइट,
So that's it from this video. So please like this video and subscribe the channel and share the videos. So that's it from this video. Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram.